हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम 12th चैप्टर की ओर। ठीक है, तो 12th चैप्टर क्या है हमारा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की होती है वर्ग की आकृति। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं या चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था भुजा सुकेर। ठीक है, भुजा सुकेर। अब इसकी भुजा आपने ए ले ली। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं समान है तो चारों भुजाएं क्या होगी, ए। भुजा सुकेर है तो इसकी जगह आप ए की सुकेर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब यदि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाकर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप परिमाप कहो, परिमिति कहो या परिधि कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो वर्ग का परिमाप होता है कि चारों भुजाओं का जो योग होता है, ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई जितनी हो उसका जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिमिति। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चार परिमाप क्या होता है, चारों जो भुजाएं हैं उनका योग होता है। ठीक है, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, अब ये कितनी भुजाएं हो गई, जोड़ दो सभी को। ये भुजा कितनी हो गई, चार भुजा हो गई, चार भुजाएं हुई है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू में भुजा या फिर 4 इंटू ए, तो इसको 4a भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला निकलकर आ गया कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब वर्ग का विकर्ण, अब विकर्ण होता है ये क्या होता है, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू में भुजा। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब √2 इंटू में भुजा की जगह आप ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का। ये वर्ग का यदि हमें विकर्ण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा सुकेर। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसके बीच की जो, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, इसके बीच का जितना भी ये एरिया, ये क्या होता है, क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, और ये हो गया वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं की जो लंबाई हो गई वो चारों भुजाओं को जोड़ दो, ये हो गया वर्ग का परिमाप। और विकर्ण होता है √2 इंटू में भुजा, ये होता है विकर्ण वर्ग का। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है, ठीक है, नंबर 2 है आयत। अब वर्ग तो क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं समान थी वर्ग की, तो और आयत की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की होती है, ये आयत है। ठीक है, अब आयत किसे कहते हैं, अब आयत का यदि आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये दो भुजाएं जो है वो आपको समान लग रही है। ठीक है, वर्ग में तो चारों भुजाएं समान एक जैसी लग रही थी। ठीक है, आयत में क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समान हो, ये आमने सामने की भुजाएं समान है लंबाई की है। ठीक है, और ये क्या आमने सामने की भुजा समान लंबाई की है, और प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, तो इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आयत की लंबाई और ये हो गई आयत की चौड़ाई। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 2
2 3। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जो योग है। ठीक है, चारों भुजाएं जोड़ दो इसकी, तो ये क्या है? लंबाई प्लस फिर क्या है? चौड़ाई, और फिर वापस क्या है? लंबाई, तो प्लस लंबाई फिर प्लस चौड़ाई, चारों भुजाओं को जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसकी तो चारों भुजाएं लंबाई चौड़ाई जो सब क्या थी? समान थी इसकी तो। ठीक है, और इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई आयत की क्या है? लंबाई और चौड़ाई, ये चीज क्या है? अलग अलग है भुजा। तो लंबाई कितनी हो गई? 2 तो लंबाई हो गई इसकी, लंबाई और लंबाई, तो 2 लंबाई हो गई, प्लस चौड़ाई भी कितनी हो गई? 2 है, ये चौड़ाई रही तो 2 चौड़ाई हो गई। अब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या आ गया यहाँ से निकल कर? आयत का परिमाप। ठीक है, आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला है वो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लंबाई को। ठीक है, ये हो गया आयत के परिमाप का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का यदि हमें विकर्ण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, हमने वर्ग और आयत तो देख लिया, क्या होता है वर्ग, क्या होता है आयत, क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घन और घनाभ की। तो नंबर 3 क्या है? घन। घन क्या होता है? घन की आकृति कैसी होती है? घन की आकृति होती है कुछ ऐसी ही। ये क्या है? घन। ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स है। ठीक है, अब ये क्या है? घन है। घन तो नहीं है ये, ठीक है, बट आपके समझने के लिए घन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि घन की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीज क्या होती है? समान होती है घन की, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर होती है ऊंचाई। ठीक है, घन की तीनों चीज क्या होती है? बराबर होती है, तो इसकी बराबर तो नहीं है। ठीक है, पर आप समझ सकते हो कि ये क्या है? घन है। मान लो आपकी ये घन है। ठीक है, इसकी ये लंबाई भी बराबर नहीं है, वैसे बराबर तो नहीं है। तो घन की सतह कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि घन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो घन के किनारे कितने होते हैं और सतह कितनी होती है। ठीक है, अब किनारे की बात करें हम, ये घन है कोई। ठीक है, इसके किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए। इसको ऐसे घुमा लो। ठीक है, 5 6 7, अब इसको फिर घुमा लो, 8 9 10, और फिर इसको ऐसे घुमाओगे तो 11 और 12, ये तो हमने पहले गिन लिया। तो कितने किनारे हो गए इसके? 12। तो किनारे होते हैं घन के 12, और सतह कितनी होती है? सतह कौन सी होती है? ये क्या है? सतह होती है। तो सतह कितनी होगी इसकी? 1 2 3 4 5 और 6, कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। ठीक है, तो घन के किनारे 12 होते हैं, सतह 6 होती है। ठीक है, किनारे 12 कैसे होते हैं ये गिन सकते हो आप, 1 और फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10। इसके तो हम अच्छे से नहीं गिन सकते। ठीक है, कितने किनारे होते हैं इसके? 12 किनारे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 6 और एक ये 7, एक ये 8
और एक ये हो गया 9 और एक ये हो गया 10 और एक ये 11 और एक ये 12 हो गए किनारे 12। ठीक है, सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। तो एक तो ये सतह होगी इस तरफ और एक ये हो गई 2 और एक ये पीछे की तरफ हो गई 3 और एक इस तरफ 4 और एक इस तरफ 5, एक ऊपर की तरफ। कितनी हो गई? आप बॉक्स से समझ सकते हो अच्छे से कि सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। नंबर 1, घन का आयतन। तो घन का आयतन यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब, ये होता है घन का आयतन। ठीक है, अब नंबर 2 कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो चाहे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, एक ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 इंटू में भुजा सुके। भुजा की जगह आप ए भी लिख सकते हो। ओके, तो यदि हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू में भुजा सुके। नंबर 3, घन का विकर्ण। अब यदि हमें घन का विकर्ण निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू में भुजा। ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है घन। अब हम बात करते हैं नंबर 4, घनाभ की। घनाभ क्या होता है? ठीक है, जिस प्रकार वर्ग और आयत होते हैं उसी प्रकार घन और घनाभ होते हैं। ठीक है, अब घन और घनाभ में फर्क क्या होता है? अब ये तो था एक घन। ठीक है, अब घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज क्या होती है? समान होती है। और घनाभ की, ये है घनाभ। अब घनाभ की आकृति कैसी होती है? इस प्रकार की होती है। अब ये क्या है? घनाभ है। अब क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? इसमें क्या फर्क है? ये क्या हो गई? इसकी लंबाई हो गई। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग है। ठीक है, घन की तो क्या थी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज समान थी, सभी भुजा। ठीक है, और इसकी क्या होगी? लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई कुछ और भी होगी। यानी तीनों चीजें क्या होगी? अलग होगी। घनाभ की आकृति कुछ ऐसी होती है। ये क्या है? घनाभ की तरह। ठीक है, ये घनाभ है तो इसकी ये लंबाई क्या है? अलग है। और ये चौड़ाई क्या है? ये भी अलग है। और ऊंचाई है, ये भी अलग है। यानी इसकी तीनों चीजें क्या है? अलग अलग है। अब हम बात करें कि घनाभ में किनारे कितने होते हैं और सतह कितनी होती है। ठीक है, तो घनाभ में किनारे कितने होंगे? जितने घन में थे उतने ही किनारे होंगे और उतनी ही क्या होगी? इसमें सतह होगी। ठीक है, तो किनारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो कितने हो गए? किनारे 12 होंगे और सतह कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 ही सतह होगी। ठीक है, ये चीज क्या होगी? इसमें समान होगी। तो घनाभ में भी किनारे होंगे 12, किनारे तो 12 होंगे और सतह कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, अब हम बात करें कि घन का आयतन यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में होता है ऊंचाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, तो नंबर 2, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी हो, फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, यदि हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। याद रख सकते हो आप लोग। यदि आप याद नहीं रख सकते तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता था। क्या होता था?
कि लाला चौधरी चोखा ऊंट उधार ले। था एक फॉर्मूला, ट्रिक था इसे याद रखने का। तो आप कैसे भी याद रखो, मतलब आप लोगों को याद तो करना ही होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू में लंबाई प्लस, ऐसे लिख दो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई, ठीक है। अब नंबर 3 क्या है कि घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर, ये h है, ठीक है। तो लंबाई की स्क्वायर, रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, तो ये होता है घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अब हम बात करते हैं बेलन की। बेलन क्या होता है, नंबर 5 है बेलन। बेलन की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार की आकृति होती है बेलन की, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर भी वर्त है और यहां पर भी वर्त है, ठीक है। तो ये तो होती है त्रिज्या, तो होगी, ये तो होती है त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या होगी इसकी, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी इसकी हाइट, तो ये बराबर ही होगी, ठीक है। और ये बराबर हो गया। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या ये भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये होता है बेलन की आकृति कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। बेलन इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसके इस तरफ भी वर्त है और इस तरफ भी एक वर्त है, दोनों तरफ क्या है इसके वर्त है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का, यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। घन और घनाभ में तो क्या था, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक ही था, ठीक है। अब इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि इस ये जो वर्त है ऊपर नीचे, इनको छोड़कर ये जो बीच का है, ठीक है, खाली उसका क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों साइड क्या है, वर्त है, तो वर्त को छोड़ दो और बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो नंबर 2 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो 2 पाई r h, ये तो क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। उसमें जोड़ेंगे क्या, 2 वर्त है, वर्त कितनी है, 2 वर्त है इसके दोनों तरफ, तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो ये वर्त हो गया, तो इसका वर्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर फिर प्लस पाई r स्क्वायर। कितने वर्त हो गए इसमें, 2 वर्त है, एक तो ये नीचे की तरफ और एक ये ऊपर की तरफ वर्त है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 पाई r h प्लस ये और ये 2 क्या हो गए, 2 पाई r स्क्वायर, 2 वर्त हो गए तो 2 पाई r स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 पाई r, कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा है, h प्लस में 2 कॉमन आ गया और एक r बचा है, h प्लस r। तो ये क्या हो गया, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बेलन। अब नंबर 6 है शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है, जैसे कैप होती है ना, कैप की तरह होती है शंकु की आकृति। ये क्या है, ये शंकु होता है, ठीक है। अब ये शंकु है तो इसमें ये क्या है, वर्त है, तो ये त्रिज्या होगी इसकी, ये तो r हो गई, ठीक है, ये r हो गई। अब ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई होगी,
ठीक है, तो ये तो होगी ऊंचाई, और ये जो है ये इसे क्या कहते हैं, एल, यानी ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये होती है शंकु की आकृति, कैप की तरह होती है। ठीक है, तो शंकु का यदि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, अब तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नंबर 1 है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, ये होता है यदि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए तो होगा कि पाई आर एल। ठीक है, और यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, ठीक है, नंबर 2 है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था वो क्या था कि ये जो नीचे का वर्त है उसको नहीं लिया गया था, वर्त को छोड़ दिया था। ठीक है, वक्र पृष्ठ में। तो अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम यदि लेंगे तो ये क्या है, एक नीचे वर्त है, कैप की तरह होती है तो गोल होती है नीचे से, तो वर्त बन रहा है, तो ये तो पाई आर एल हो गया, प्लस में वर्त का क्षेत्रफल जोड़ दो आप, संपूर्ण का आ जाएगा। ठीक है, वर्त का क्या होता है फॉर्मूला, वर्त का क्षेत्रफल निकालने का पाई आर स्क्वायर होता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर। अब ये फॉर्मूला आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। ठीक है, अब यदि हमें ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, ठीक है, तो इसी में होगा ये फॉर्मूला एल, तिर्यक ऊंचाई क्या है एल, तो एल बराबर होगा रूट एच की स्क्वायर प्लस में आर की स्क्वायर। ठीक है, एल निकालना हो तो फॉर्मूला ये होगा, और यदि हमें निकालना हो यहाँ पर एच तो फॉर्मूला क्या होगा, एल की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर, और यदि आर निकालना हो तो क्या होगा, रूट एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो। ठीक है, एल निकालना हो तो फॉर्मूला होगा एच की स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यदि एच निकालना हो, ऊंचाई निकालनी हो हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एल की रूट एल की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर, और यदि हमें आर ये त्रिज्या निकालनी है तो उसके लिए होगा रूट एल की स्क्वायर माइनस एच की स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शंकु का आयतन, नंबर 3 है कि शंकु का आयतन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बात करते हैं गोले की, गोला क्या होता है। ठीक है, नंबर 7 है गोला। अब गोला क्या होता है, गोला इस प्रकार का होता है, ये दिखने में आपको वर्त लग रहा है, बट ये गोला क्या होता है, वर्त की तरह नहीं होता, बॉल होती है या फुटबॉल वॉलीबॉल जो भी होती है ना, तरबूज के जैसी आकृति होती है गोले की। ठीक है, इसको आप अंदर से छायांकित कर दो, ये क्या है, गोला है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है इसका। ठीक है, वक्र या संपूर्ण अलग अलग नहीं होते, इसके गोले का क्या होता है, एक ही होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, नंबर 1 लिख दो, गोले का वक्र पृष्ठीय लिख दो या संपूर्ण पृष्ठीय लिख दो। ठीक है, वक्र का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का आयतन यदि निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके, तो ये होता है गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब गोला हो गया। अब बात करते हैं नंबर 8, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला क्या होता है, ये गोला है तो अर्धगोला कैसा होगा। अब
अब ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अर्धगोला है, तो यहाँ पर वर्क दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगी, आर तो त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अर्धगोला होता है इस प्रकार का। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों होते हैं अलग अलग। ठीक है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे। तो अर्धगोले का नंबर 1, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, नंबर 3 है अर्धगोले का आयतन यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर, अब अर्धगोले का आयतन हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ओके, अब ये सभी फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम ये चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।